आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, धाम के धनी अक्षरपति पिया प्राणनाथ जी की असीम कृपा और प्यारे हादी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा का स्वर्ण कर रहे हैं। आज का प्रसंग बीतक साहिब में 5वें प्रकरण से है, जो नौतनपुरी की लीलाएं है। 3 ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे हुए न होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागने कही, जिसे हम दीपक कहते हैं। यही ब्रह्म लीला है सुप्रसाद जी। यहाँ धाम धनी जागने के ब्रह्मांड में किस प्रकार जागने की लीला कर रहे हैं, ये वो लीला जागने की लीला है। नौतनपुरी का वृत्तांत है। पिछले प्रकरण में चौपाई आई थी। श्री महामती कहीं ए साथ जी, ए इत के कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कहूँ पहचान। आगे का प्रसंग आता है। अब यहाँ से आए बीच अल्लाह देश, तहाँ नौतनपुरी मिली बहुत जमा भय खेस। खेस का मतलब रिश्तेदार, संबंधी, तन संबंधी। अब श्री देवचंद्र जी की ऐसी लगनशीलता को देखकर, ऐसे उत्तम विचार, उत्तम करनी रहनी देखकर हरिदास महात्मा ने कहा कि हे देवचंद्र जी, आपको इससे आगे का रास्ता अवश्य मिलेगा। आप नौतनपुरी जामनगर में चले जाएं। नौतनपुरी में राधा वल्लभाचार्य संप्रदाय के एक आचार्य कान्हा जी भट्ट मद्भागवत ज्ञान की चर्चा करते हैं। आपको भागवत का सार वहाँ से मिल जाएगा। आपकी संतुष्टि हो जाएगी उस ज्ञान से। हरिदास महात्मा के कहने पर श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी जामनगर में आ गए। नौतनपुरी जामनगर में अपने कई सारे संसार के संबंधी, तन संबंधी, बहुत से रिश्तेदार मिले, जात बरादरी के मिले। और माता पिता भी भुजनगर से देवचंद्र जी के साथ नौतनपुरी आ गए। श्याम जी के देवल में कथा कहे कान्हा जी भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे हुए बलबियों से खटपट। देवचंद्र जी मद्भागवत कथा, मद्भागवत की चर्चा बड़े लगन भाव से सुनने लगे। निष्ठा का मतलब है डेली, नित्य नियम अनुसार दिनचर्या बना ली। और वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो वहाँ सेवादार थे, वो देवचंद्र जी की लगनशीलता को देख करके देवचंद्र जी से ईर्ष्या करने लगे। जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म, तब आहार आकार को देवे न करे तुम। देवचंद्र जी ने श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा में एक बात सुनने को मिली कि तन को तन की खुराक देना जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी तन में बैठी आत्मा को आत्म खुराक देना जरूरी है। जिस प्रकार तन की खुराक दिए बिना तन काम नहीं कर पाएगा, वैसे ही
आत्म को आत्म की खुराक दिए बिना आत्म जागरूक नहीं होगी। ये देवचंद्र जी ने अपने दिल में बात निष्ठापूर्वक पक्की कर ली। ज्ञान चर्चा सुनने के बाद ही भोजन प्रसाद लेते हैं, उससे पहले नहीं। जो कभी एक दो श्लोक आगे बाँचे हुए बिपिन, तो फिर पुस्तक मंगाए के वे ही सुने वचन। किसी कारण से देवचंद्र जी अगर ज्ञान चर्चा सुनने में लेट हो जाते हैं, थोड़ी बहुत ज्ञान चर्चा पहले हो जाती है, तो देवचंद्र जी कान्हा जी भट्ट आचार्य से प्रार्थना करके वो पहले जो जितने श्लोक, जितने स्कंद या अध्याय का जितना भाग पहले चर्चा कर दी होती है, उसको दोबारा से भागवत पुराण से दोहरा कर दोबारा सुनते हैं। इतने लगन उनको हो गई। ऐसा जान के वह भट्ट तोलो न खोले पुस्तक, जोलो श्री देवचंद्र जी न आवही, और बात करे बुजुर्ग। अब भट्ट जी आचार्य ने देख लिया कि एक बात तो ज्ञान चर्चा मुझे सबके सामने करनी पड़ती है, सामूहिक चर्चा करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर घर में देवचंद्र जी के लिए स्पेशल अकेले के लिए ज्ञान चर्चा करनी पड़ती है। एक ही चर्चा दो बार न करके एक ही बार की जाए। तो उस भट्ट जी आचार्य ने ये भी अपना संयम बना लिया कि जब तक देवचंद्र जी उपस्थित नहीं होते, ज्ञान चर्चा में नहीं पहुंचते, तब तक वो और दूसरी बातें करते रहते हैं, भागवत की ज्ञान चर्चा नहीं करते। एक दिवस भट्ट को पूछिया, रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, सुमार बल भी मिने ओत खटपट हमेशा व्यवहार। ये देखकर नौतनपुरी के जो सेठ लोग थे, साहूकार व्यापारी लोग थे, उन्होंने एक विचार किया, अंदर ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया कि हम नौतनपुरी के रहने वाले जितने भी व्यापारी लोग हैं, कोई देर से आए सवेर आए, इनकी तो इंतज़ार कभी नहीं करते, और ये परदेसी लड़का देवचंद्र जब तक नहीं आता तब तक इसकी इंतज़ार करते हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ बात में गड़बड़ है। या तो देवचंद्र जी इनको मेहनतनामा कुछ सेवा भेंट ज़्यादा देते हो, या देवचंद्र जी से हरे किसी कान्हा जी भट्ट आचार्य का कोई तन संबंधी रिश्ता है जिसके कारण उसकी इंतजार करते हैं। माया करे कल से विकल, मन बुद्धि को फिरा देता है। मन वही बात सामने खड़ा करता है जो नेगेटिव बातें होती है, जो रास्ते में बाधा डालने वाली बातें होती हैं, वही सामने मन खड़ा करता है। लेकिन ऐसी स्थिति होगी, सभी जब नहीं रुका गया तो कान्हा जी भट्ट आचार्य से पूछ ही लिया कि आचार्यवर, क्या आप देवचंद्र जी की जो इतनी प्रतीक्षा करते हो, इतना लगाव रखते हो, उनके आए बिना ज्ञान चर्चा नहीं सुनाते? क्या उनसे लेन देन कुछ ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा देते हैं, या कोई संसारिक संबंध है उनसे? तब कान्हा जी भट्ट कहते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वयं विचारिए, देवचंद्र जी के आने से पहले आप कितने दिनों से, कदीमी से ज्ञान चर्चा सुनते आ रहे हैं, पर आज दिन तक आप किसी ने मुझे नहीं टोका कि आपने ज्ञान चर्चा पहले सुना दी, या इतनी ज्ञान चर्चा हमने नहीं सुनी। वो आपने तो कभी नहीं पूछा। अगर आप पूछते तो मैं आपको भी आपकी इंतज़ार करके ज्ञान चर्चा सुनाता, आपके आए के बाद ही ज्ञान चर्चा शुरू करता। इसलिए सुनने में जितनी लगनशीलता
देवचंद्र जी की है, उतने लगनशीलता आप में किसी में नहीं है। ये बात आप अपने विचार से गलत समझ बैठे हैं कि मैं उनसे कुछ ज़्यादा दान दक्षिणा भेंट लेता हूँ। मोहे प्राप्त कहिए हो तुम तो तुमसे, मोहे प्राप्त कहिए तो तुमसे, होए क्या इन गरीब से। मैं ये मानता हूँ और आप ये जानते भी हैं कि मंदिर का सब खर्चा आप ही उठा रहे हैं, जितने सेवा भेंट आपसे ही चल रही है। इस गरीब से मैं क्या लेता और या क्या देता? ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये गलतफहमी है। पर तुम कभू मुझे पूछत आगे पीछे श्लोक कहूँ मैं। कोई श्लोक तुम्हारे आने से पहले, यानी जो ज्ञान चर्चा तुम्हारे ज्ञान चर्चा में आने से पहले, मजलिस में बैठने से पहले हो जाती है, तुम सब में से किसी ने आज दिन तक कभी नहीं पूछा कि कितनी चर्चा आपने सुनाई, दोबारा हमें सुना दो। वो इस बात पर करता है, वो इस बात पर पूछताछ करता है, टोका टाकी करता है, इसलिए मैं उसके आने के बाद ही ज्ञान चर्चा सुनाता हूँ, करता हूँ। और मेरा ये रोजगार नहीं है कि मैं रोजगार समझ करके ज्ञान चर्चा करता हूँ और रोजगार के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तब सब ही मोंगे रहे, बोलत नाही कोई। सब शांत हो गए, चुप हो गए, लेकिन अंदर ईर्ष्या की लहर और ज्यादा धधक गई कि देवचंद्र जी ही सुनने वाले हैं, हम में से कोई सुनने वाला ही नहीं है। आचार्य जी ने कहा है, आचार्य और ने कि आप में किसी को भी ज्ञान चर्चा सुनने की लगन नहीं है। जो देवचंद्र जी के अंदर ज्ञान चर्चा सुनने की लगन है, वो आप में किसी और के दिल में नहीं है। ये सुनकर के और अपना अपमान समझा, इससे उनके अंदर ईर्ष्या और ज़्यादा बढ़ गई। अब कमियां, ईर्ष्या में क्या होता है, कमियां ढूंढना शुरू की। अब कमी ढूंढना शुरू कर दी। छिद्र को ढूंढत रहे, रहे बाहर दृष्ट अहंकार। ऊपर से अहंकार क्या है कि सारा ज्ञान चर्चा जितना भी सिस्टम है, मंदिर की सेवा, सब कुछ सेवा हम करते हैं, सारा प्रबंध, सारा जितना भी सिस्टम है हमने किया है। हमारी तो कोई बात ऐसी, कोई पूछताछ, कोई वैल्यू, हमारी कोई कीमत नहीं। देवचंद्र जी की विशेषता को बार बार कहते हैं। ये अहंकार दिल में है और अहंकार होने के नाते वो कमियां ढूंढना शुरू कर दी कि कमी कहाँ मिलेगी। मार्ग को पावे नहीं, रहे रब को तैयार। मार्ग का मतलब असलियत का ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान नहीं, और कमियां ढूंढने शुरू कर दी कि कमी कहाँ मिलेगी। अगर उनको वास्तविक बोध हो जाता तो दूसरे की कमी नहीं देखते, कमी अपनी देखते कि हमारे अंदर कमी क्या है। और श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे, ना हुए द्वादशी को भागवत। देवचंद्र जी ने मद्भागवत ज्ञान चर्चा के अनुसार जो प्रण ले लिया था कि पहले आत्मा को आत्म खुराक, ज्ञान चर्चा, आत्मी ज्ञान चर्चा सुनानी, उसके बाद तन को तन की खुराक, भोजन प्रसाद देना। ये जो संकल्प लिया था वो पक्का दिल से लिया था। ये नहीं कि औपचारिकता के लिए कभी कर लिया कभी नहीं, दिल से ही किया था। अब देवचंद्र जी द्वादशी के दिन, एकादशी को तो ज्ञान चर्चा होती थी, द्वादशी को वल्लभाचार्य का स्मृति दिवस मनाया जाता था, भंडारा होता था उनके नाम से। द्वादशी के दिन चर्चा नहीं होती थी, तो देवचंद्र जी द्वादशी के दिन भोजन प्रसाद भी नहीं लेते थे। ज्ञान चर्चा, क्योंकि ज्ञान चर्चा आत्म की खुराक थी। ज्ञान चर्चा ना मिलने के कारण, आत्म की खुराक ना मिलने के कारण वो तन को तन की खुराक भी नहीं देते थे। अब ये कमी निकल गई। देवचंद्र जी एक दिन ज्ञान चर्चा सुनकर के घर गए ही थे। पीछे से कोई एक, उनमें व्यापारियों में से कोई भी एक व्यक्ति देवचंद्र जी किसी काम के लिए मिलने के लिए गया।
घर जाकर के आवाज़ लगाई। देवचंद्र जी की धर्म पत्नी लीलबाई बाहर निकली। वो पूछा क्या बात है भाई, कि देवचंद्र जी से मिलना था, कि अभी अभी आए हैं मंदिर से, आप भोजन प्रसाद कर रहे हैं, भोजन प्रसाद के बाद बाहर आएंगे, आप कर लेना। अब उसको कमी मिल गई कि आज द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन हम तो सब निर्जला व्रती हैं, निर्जला एकादशी व्रती हैं, और देवचंद्र जी आज भोजन प्रसाद ले रहे हैं। इसका मतलब ये एक मार्ग में दो रास्ते कैसे हैं, एक ही धर्म में दो रास्ते कैसे हैं? क्या आचार्य वर्ग ने देवचंद्र जी को यही सिखाया है? आज तक हमने तो ऐसा नहीं किया। जैसा उन्होंने कहा कि एकादशी को निर्जला व्रती रखो, द्वादशी के दिन भंडारा का भोजन प्रसाद जिनो, हम तो ऐसा करते आ रहे हैं। और देवचंद्र जी का ये उल्टा मार्ग कैसे? ये कमी मिल गई। दौड़ता हुआ कान्हा जी भट्ट आचार्य के पास आया। साथी सारे व्यापारियों को भड़का दिया। सभी व्यापारी मिलकर के अब कान्हा जी भट्ट आचार्य के पास आते हैं कि आचार्य वर्ग, क्या एक धर्म में दो रास्ते अच्छे हैं? अब आचार्य को क्या पता क्या बात इनके दिल में है। आय सभा में मिलके पूछी कान्हा जी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में, क्या आपने ऐसा ज्ञान सिखाया? अब आचार्य वर्ग सोचते हैं कि क्या बोल रहे हैं। आचार्य ने उनकी बात सुना ध्यान से और कहा। तब कान्हा जी भट्ट ने इन भांत दिया उत्तर, जो वे करे सो समझ के, फिर पूछ के देऊं खबर। आचार्य वर्ग, इस साथियों, किसी का वश नहीं, समय वैसे ही बदल जाता है। अब आचार्य से जैसे उन्होंने आकर के दबाव देकर के पूछना चाहा कि आचार्य वर्ग, क्या आपने एक धर्म में दो रास्ते जो किए हैं ये ठीक किया है? तब आचार्य जी कहते हैं कि ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, देवचंद्र जी जो करेंगे वो सोच समझ करके करेंगे, गलत नहीं कर सकते। अब ये भी ठेस पहुंची उनको कि आचार्य वर्ग देवचंद्र जी की तो शायद ले रहे हैं, देवचंद्र जी को तो गलत नहीं ठहरा रहे। अब भी कह रहे हैं कि जो करेगा तो ठीक करेगा, सोच समझ करके करेगा, और हमारी बात पर विश्वास नहीं। आचार्य जी ने कहा कि देवचंद्र जी जो करेंगे वो सोच समझ करके ठीक करेंगे। बाकी जब देवचंद्र जी अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे तो तुम्हारे सामने सबके साथ उनको पूछेंगे भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए शांत रहो। यूँ करते श्री देवचंद्र जी आए राजे सभा में। ज्ञान चर्चा जो मजलिस लगी हुई थी, देवचंद्र जी सभा में आए, आकर के बैठने लगे। तो बैठते ही वक्त आचार्य वर्ग ने, कान्हा जी भट्ट आचार्य ने कहा कि देवचंद्र जी आप बाद में बैठे, पहले इन सब का जवाब दें, आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। कि आचार्य वर्ग, मेरे से क्या भूल होगी, पूछिए क्या क्या पूछना चाहते हैं। क्या आप एकादशी को भोजन प्रसाद जीवते हैं? कि हाँ जीवता हूँ। और द्वादशी को कि मैं व्रत रखता हूँ। तब सभी कहने लगे कि देखो ये कौन सा रास्ता है, उल्टा है। हम सब तो एकादशी को निर्जला व्रत रखते हैं और द्वादशी को भोजन प्रसाद भंडारे का भोजन प्रसाद जीवते हैं, और देवचंद्र जी इन दोनों बातों से विपरीत चल रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तब देवचंद्र जी कहने लगे। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, यही भांत हम करत। तब सबों ने कहा, अर्थ कहो हम समझत नहीं। सबने, जितने भी व्यापारी थे, नौतनपुरी के रहने वाले, सभी साहूकारों ने कहा कि ये बात हमें समझा करके कहे, कहाँ पर लिखा है ऐसा जो आप कर रहे हो? एकादशी को सब कोई व्रत रखते हैं और आप
भट्ट पेट भर भोजन प्रसाद जीवते हैं, द्वादशी के दिन हम सब भोजन प्रसाद जीवते, आप निर्जल व्रत रहते हो, आप भोजन प्रसाद नहीं लेते, ऐसा क्यों है? कहाँ लिखा है? तब श्री देवचंद्र जी ने कही, हम लिया ऐसापन कि हे आचार्यवर, मैंने एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है, जो आपने ज्ञान चर्चा में कहा था उसी बात पर। आपने ज्ञान चर्चा में ये सुनाया था कि तन को तन की खुराक देना जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है तन में बैठी आत्मा को आत्म खुराक ज्ञान चर्चा सुनना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है। तो आपने जिस दिन ये सुनाया था, मैंने उस बात को उसी दिन से काम में डाल लिया था, उसी बात पर दृढ़ संकल्प कर लिया था। मेरा तो वो संकल्प चल रहा है कि जिस दिन ज्ञान चर्चा होती है, भले वो एकादशी है या द्वादशी है, जिस दिन ज्ञान चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा आत्म को आत्म की खुराक ज्ञान चर्चा सुनाकर सुनकर उसके बाद में तन को तन की खुराक देता हूँ। एकादशी के दिन आप ज्ञान चर्चा सुनाते हो, मैं ज्ञान चर्चा सुन करके भरपेट भोजन प्रसाद देता हूँ। द्वादशी के दिन आप सब लोग भंडारे की बात में मस्त रहते हो, भोजन भंडारे में लगे रहते हो, ज्ञान चर्चा नहीं होती। तो द्वादशी के दिन मैं ज्ञान चर्चा न मिलने के कारण व्रत रखता हूँ, उपवास रखता हूँ, मैं भोजन नहीं लेता, उपवास रखता हूँ। मेरा ये संकल्प भागवत के ज्ञान के अनुसार है। अगर भागवत के ज्ञान के अनुसार नहीं है तो मुझे गलत ठहराओ, अगर भागवत में ऐसा लिखा है तो आप बताइए मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत, कोट एकादशी एक सीत के तुल्य न आओ। सीत कहते हैं सुंदर साजी एक ग्रास को, लेकिन यहाँ ग्रास कौन सा है, सीत कौन सा है, ये समझने का पॉइंट आया है। कि मैं इतना जानता हूं, आप एकादशी की बात कह रहे हो, एकादशी व्रत कोट एकादशी एक सीत की, करोड़ों व्रत एकादशी के रख ले और ब्रह्म ज्ञान चर्चा के एक शब्द के बराबर नहीं आते। सीत का मतलब क्या करेंगे आप? महाप्रसाद के एक मुगल, तो महाप्रसाद क्या है? ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान के एक शब्द के बराबर करोड़ों एकादशी व्रत रखे कोई निर्जला व्रत एकादशी का करोड़ों व्रत रख ले, करोड़ों व्रत रखने के बराबर और करोड़ों व्रत ज्ञान आत्मज्ञान के एक शब्द के बराबर नहीं आते। इतना मैं जानता हूं। श्री पार ब्रह्म लीला रस का मद्भागवत के 10वें स्कंद में 30 अध्याय ब्रज लीला के हैं और 5 अध्याय रास लीला के हैं, जो ब्रह्म लीला के हैं। ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ऐसा साधन कर कि आचार्यवर, ये जो आपके जितने भी श्रोतागण हैं, सब आपके बताए अनुसार भागवत ज्ञान चर्चा सुन करके भी स्वर्ग की कामना कर रहे हैं, जबकि भागवत ग्रंथ के अंदर, मद्भागवत पुराण के अंदर 10वें स्कंद में 35 अध्याय ब्रह्म लीला के हैं और ब्रह्म लीला का श्रवण करके जीव भव से पार हो जाता है, दोबारा जन्म नहीं होता और स्वर्ग में जाने वाले जीव का दोबारा जन्म होता है। अब बताइए, स्वर्ग में जाना ठीक है या अखंड मुक्ति को प्राप्त होना ठीक है? आप ही फैसला कीजिए आचार्यवर। आपने जो इनको बताया है, सिखाया है, वो ये कर रहे हैं, लेकिन ये आपका बताया और सिखाया स्वर्ग तक ही सीमित है, आगे नहीं ले जाएगा। तब कान्हा जी भट्ट ने कहा, देव इनका उत्तर। अब भट्ट
कान्हा जी भट्ट आचार्य भी फंस गए, समझ रहे हैं ना। अब आचार्य भर भी फंस गए। जब उसको कहा, कान्हा जी भट्ट आचार्य को कहा देवचंद्र जी ने कि आपने जो इनको सिखाया निर्जला एकादशी व्रत रहना, वो ये कर रहे हैं, और आपने जो इनको बताया कि वल्लभाचार्य के पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में द्वादशी का भंडारा करो, पेट भर खाओ, ये वो कर रहे हैं। क्या ये मुक्ति का साधन है या स्वर्ग का साधन है? तब कान्हा जी भट्ट ने कहा, देव ने अब अपने आप, कान्हा जी भट्ट अपने आप सच्चा सिद्ध होने के लिए बोलने लगे कि देवबीन की बातों का जवाब। तब सब कहने लगे, देवचंद्र जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, हमने आज दिन तक इस भागवत के ज्ञान को ही नहीं समझा था। जवाब न आया काहू को, धन धन कहा यो को, सब धन्य धन्य कहने लगे। इन भाग चर्चा मिले रहत है एक रस, नीर नयनो झरक है जो वाणी सुने सरस। सरस का मतलब जैसे जैसे मद भागवत पुराण के 10वें स्कंद की लीला का रस पान होता है, वैसे वैसे देवचंद्र जी की अंतर आत्मा आनंद में उमड़ उठती है। आनंद में रोज आता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि ये हमारी ही लीला है, ये आनंद हमारा ही है। यह 14 वर्ष निष्ठाबंध वचन ग्रह संसार, या उपरांत कृपा भई ताको कहूँ विचार। इस प्रकार 14 साल तक कान्हा जी, 14 साल तक श्री देवचंद्र जी ने कान्हा जी भट्ट आचार्य के श्रीमुख से मद्भागवत ज्ञान चर्चा सुनी। एक एक श्लोक, एक एक स्कंद, एक एक स्कंद के एक एक अध्याय और एक एक अध्याय के एक एक श्लोक को अच्छी तरह समझा। तब देवचंद्र जी के दिल में आनंद की लहर दौड़ उठी। श्री महामत कहे ए साथी ए नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे कहूँ भई जो बीतत इत। इसके बाद फिर नौतनपुरी में और इससे आगे क्या लीला होती है, ये आगे है श्री भागवत स्वर्ण में दर्शन। अब धाम धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा मूल स्वरूप में किस प्रकार दर्शन देते हैं, ये लीला आगे है। अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजुर्ग, जो मेहर सैयन पर करी सुभान सुभान अल्लाह हक। 14 वर्ष निष्ठावन सुनियो श्री भागवत, जब आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। आवेश लीला अक्षरातीत धाम धनी आवेश स्वरूप में नौतनपुरी जामनगर में भागवत ज्ञान चर्चा सुनते वक्त आवेश स्वरूप में प्रकट हुए, और कैसे उन्होंने सब मनोकामनाएं पूरी की श्री देवचंद्र जी की, वो आगे का प्रसंग है। कछु कसनी भई आकार को, इन समय स्ठोर पर नजरों कछु न आया, दज्जाल लड़ने लगा जो। देवचंद्र जी को कठिन बुखार आने लगा, बुखार में नमूनिया का रूप बन गया, ऐसी स्थिति हो गई, शरीर मूर्छित हालत में आ गया। पर देवचंद्र जी ने उस बात की कोई परवाह नहीं की। नजरों न आया का मतलब उस शरीर के दुख को परवाह ना करते हुए सिर्फ एक ही रट लगी है कि मुझे मेरी आत्मा के सच्चे मालिक का साक्षात्कार कैसे हो। यह जोर आवने लगा, एक लंघन भई दोए, स्वर्णा भंग ना करे, कान मांग के सुनने जावे सोई। बुखार आते हुए कई दिन हो गए, फिर भी कपड़ा ओढ़कर, कानों पर कपड़ा बांध करके, डंडा हाथ साथ में लाठी लेकर के, डंडे के सहारे चल करके, कुछ भी करके वो चर्चा सुनना बंद नहीं किया। चर्चा डेली सुनते हैं, पहले ज्ञान चर्चा, फिर भोजन प्रसाद। अब भोजन प्रसाद बुखार में स्वतः बंद हो जाता है। अब बिना खाए शरीर क्षीण हो गया, कमजोरी आ गई, शरीर में वीकनेस, जाते हैं ज्ञान चर्चा सुनकर के आ जाते हैं, डेली जाते हैं।
3 4 5 भाई जोर ना छूटे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन यूं करते 10 12 लोग लांघन भई जोर। 10 12 दिन हो गए भोजन प्रसाद लिए, कुछ भी खाए, और 10 12 दिन 15 दिन में शरीर में क्षणता आ गई। ए भागवत सुनन का कछु न छूटे तोर, मधुमेह का तबीब को बुलाए दिखाए हाथ। अब ऐसी स्थिति जब आ गई, पिता मधुमेह ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर के नब्ज देखी तो वैद्य ने कहा कि इसको तो नमूनिया बुखार आकर के नमूनिया बिगड़ गया, दवाई तो इसकी अवश्य मिलेगी, औषधि तो हम करेंगे, लेकिन उसका परहेज जरूरी करना पड़ेगा। परहेज क्या है कि दवाई लेने के बाद काढ़ा देंगे, काढ़ा लेने के बाद हवा में ना जाए, हवा ना लग पाए। अगर काढ़ा लेने के बाद हवा लग गई तो फिर उससे मौत भी हो सकती है, जिससे हमें भी कलंक लगेगा कि भी किस वैद्य ने इसका इलाज किया था तो इसका इलाज सही रूप से नहीं हुआ। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, हम इनका परहेज करेंगे, कुछ भी हो कैसे भी हो, हम इनको हवा नहीं लगने देंगे, आप काढ़ा दीजिए। अब काढ़ा वैद्य जी ने काढ़ा दे दिया, देवचंद्र जी को काढ़ा पका करके दिया गया। अब देवचंद्र जी का जब ज्ञान कथा सुनने का समय होता है तब मधुमेह ने कहा करेंगे हम जतन, हम क्यों जाने देवेंगे, रखना है या को तन, कुछ भी करके हम इसका परहेज करेंगे, आप दुआई दीजिए। काढ़ा दिया गया। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं क्यों कर, धर्म राखे ते देह है, जवाब दे तियों कर। एक एक बात में इसमें सुंदर शादी सार छिपा हुआ है। देवचंद्र जी कह रहे हैं कि पिताजी, शरीर धर्म की रक्षा करेंगे तो शरीर कहीं जाएगा नहीं। धर्म की रक्षा से शरीर को कोई क्षति नहीं होगी। अगर शरीर की रक्षा करेंगे धर्म की रक्षा नहीं होगी। मुझे धर्म की रक्षा करने, धर्म का पालन करना है। वे जवाब यो देवगी देह राखे हुए धर्म। पिताजी कहते हैं कि नहीं भाई, शरीर है तो भजन भक्ति है, शरीर ही नहीं होगा तो भजन भक्ति कैसे करोगे। इनकी मत माया मिने आधीन रहे कर्म। किसके अधीन है? कर्म के अधीन। कि भाई शरीर की हिफाजत करेंगे तो भजन भक्ति होगी, शरीर की हिफाजत नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे होगी। तो पिताजी की बात और देवचंद्र की बात विपरीत बातें हैं, दोनों के विचार में मिल पा रहे हैं। वैद्य तो तब उठ गया, काढ़ा पिलाया जब, भक्त हुआ सुन का, कान मूंद लाठी ले चले तब। देवचंद्र जी को दवाई को काढ़ा पका करके दिया गया। अब सुनने का समय हो गया ज्ञान चर्चा का। ज्ञान चर्चा का जब समय हुआ, देवचंद्र जी कानों पर कपड़ा बांध करके, कपड़ा ओढ़ करके, लाठी हाथ में लेकर के चलने लगे। अब पिताजी ने रोक दिया, देख लिया कि जाएगा रुकेगा नहीं, किवाड़ बंद कर दिए। जैसे ही किवाड़ बंद किए, तब घर में रूद किवाड़ दे द्वार खड़ा मधुमेह का आप, श्री देवचंद्र जी पुकार ही बड़ो दुख पायो था। अब पिताजी ने किवाड़ बंद कर दी, देवचंद्र जी पुकारते रहे, चिल्लाते रहे। एक तो शरीर में बुखार की वजह कमजोरी, दूसरा जाने ज्ञान चर्चा का समय हो गया, जाने की तलब है दिल में। अब देवचंद्र जैसे चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, शोर करते रहे, नहीं सुना तो मूर्छित हालत होकर के देवचंद्र नीचे गिर जाते हैं। रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। तब पुकार करके कहा कि आप मेरे शरीर की जरूरत हो तो शरीर ही आपके पास रहेगा, मेरी आत्मा यहाँ नहीं रहेगी। मेरी आत्मा तो अपनी ज्ञान चर्चा में जाए ही जाएगी। आप शरीर को रोकोगे तो रोक सकते हो, तो रोक लो, ये रुक जाएगा। ऐ क्यों माने नहीं तब गिरे पिछले पाए, खमा खमा माता कहे गिरे भमरी खाए। मूर्छित होकर के, भमरी खाए का मतलब मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। तब माता कहती है कि
देखो देखो देखो। अब पिताजी दौड़ते हैं, जैसे आए कि राज जी भगवान का अपना कुछ भी उच्चारण किया, भगवान बचाएगा भगवान बचाएगा, कैसे भी जैसे पास देखा तो देवचंद मूर्छित हालत में पड़े। तब कुंवर बाई ने शोर करो, कठिन कह खुलाए द्वार, दरवाजा खुलवा लिया। माता ने, कुंवर बाई माता ने मतुमैता को पुकार करके दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा का आकार आंखें फिर गई, आकार आंखें फिर गई, कछु न आवे विचार। आंखें पथल गई, पुतलियां रुक गई, मूर्छित हालत होगी। ऐसी स्थिति में अब माता पिता कहते हैं कि ओह देवचंद्र जी, आज के बाद तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, आप जाना चाहो तो चले जाइए, हम आपको वहां तक पहुंचवा देंगे। बड़ी पुकार करते हैं। कुछ देर के बाद देवचंद्र एक आध घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत, तब उठ खड़े भय, मुख हो गया सुपेत। जैसे मूर्छित हालत में गिरे थे, सारा शरीर सफेद हो गया। अब देवचंद्र जी खड़े हुए, कानों पर कपड़ा बांधा हुआ था, कपड़ा ओढ़ा हुआ था, लाठी हाथ में लेकर के ज्ञान चर्चा के लिए चलने लगे। जाए स्वर्ण करो श्री भागवत, कोई न बचे तुम। अब पिताजी, माता पिता कहते हैं कि देवचंद्र जी, आज के बाद तुम्हें ज्ञान चर्चा से कोई नहीं, हम आपको वहां पहुंचा देते हैं, छुड़वा देते हैं। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार, आए बैठे सभा मिने, सुंत स्वर्ण पुष्टवार। देवचंद्र जी सभा में आकर के बैठ गए, धीरे धीरे चल करके आए और पद्मासन लगा करके बैठ गए चर्चा में सुनने के लिए। उस द्वार का मतलब बड़ा ध्यान लगन से सुनना शुरू कर दिया। जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तभी चैन जो पाया, ठाडा न रहा जोर। ठाडा का मतलब बुखार टूट गया। उसी दिन एक तो काढ़ा लिया हुआ था, दूसरा पद्मासन में बैठे थे, तीसरा एक लगन निष्ठा से वो ज्ञान चर्चा सुन रहे थे। ये उनकी आखिरी परीक्षा थी, देवचंद्र जी की आखिरी परख थी। इस परख परीक्षा में वो पास हुए। जैसे घर आए, बुखार नरमा गया, वो बुखार टूट गया। फिर यहाँ से पथ लिया, होए चली फुर्सत, दिन दिन चढ़ते गए, यही कसने की हद। जब दुख था वहीं तक का था, उसके बाद शरीर में आराम मिलता गया, बुखार टूट गया, निमोनिया टूट गया, शरीर फुर्सत में आ गया। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान, कहाँ आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। उस दिन के 15 दिन बाद जब रोज ज्ञान चर्चा सुनते रहे लगातार, तो एक दिन ऐसा हुआ जब ज्ञान चर्चा सुन रहे थे देवचंद्र जी, एक आहट हुआ। श्याम जी के मंदिर में एक आहट, थोड़ी सी आहट हुई। आहट होते ही देवचंद्र जी का ध्यान आहट की तरफ गया, तो वह एक तेज प्रकाश दिखाई देने लगा। और तेज प्रकाश में एक सुंदर स्वरूप, वह किशोर अति सुंदर, वह का मतलब किशोर, अति सुंदर किशोर स्वरूप सामने दिखाई देने लगा। स्वरूप खेला जो वृंदावन। कौन सा स्वरूप? अब देवचंद्र जी पूजा किसकी करते हैं? बांके बिहारी की। अब बांके बिहारी का जो स्वरूप, जो बागे वस्त्र थे, वो वस्त्र थे लीला के वस्त्र थे। अब सामने जो रास प्यारे स्वरूप है, ऐसा स्वरूप कभी ना तो देखा था ना सुना था, उसके बारे में किसी ने बताया भी नहीं था। कैसा स्वरूप था? जैसा स्वरूप ब्रह्मवाणी में रास ग्रंथ में राज्य का श्रृंगार दिया है, उसमें बैजंती माला नहीं, 4 हार ऊपर विराजे हैं, कंठसरी है, धोती नहीं, केसरिया इजार है, जामा है, पटुका है। ऐसा सुंदर श्रृंगार, ऐसा सुंदर स्वरूप
कभी किसी के मुखारबिंद सुना नहीं था, कभी स्वप्न में दर्शन नहीं था, कभी देखा नहीं था। ऐसा स्वरूप सामने देख करके देवचंद्र जी हक्के बक्के रह गए। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दई मन। मन ने जैसा अंदर से अंतर मन से जैसी गवाही, जो स्वरूप सामने आया, देवचंद्र जी उसको एक टक नजर से देखते रहे। जब एक टक नजर से उनको देखते रहे तो सामने स्वरूप ने कहा, क्या आपने मुझे पहचान लिया, मैं कौन हूं? देवचंद्र जी ने जैसे मन, आत्मा ने नहीं, मन ने जैसी गवाही दी वैसा ही बोल दिया कि हाँ मेरी आत्मा के कसम, मेरी आत्मा के सच्चे मालिक, तुम हमारे खावंद ऐसा जानते हैं हम। तब देवचंद्र जी ने कहा कि मेरी जो अंतरात्मा गवाही दे रही है इतना है कि आप मेरे सच्चे मालिक हो और कोई नहीं, आपको पहचानते हो। तब देवचंद्र ने कहा कि मैं तेरी आत्मा का मालिक हूं, तो तू कौन आत्मा है? तू कौन आत्मा है? कौन, कहां से आए तुम कौन, तू कौन आत्मा है और इस दुनिया में कहां से आई है? इतना हम जानते हैं जो धनी हमारे तुम। दोबारा फिर कहा देवचंद्र जी ने कि मैं इतना जानता हूं कि आप मेरी आत्मा के सच्चे मालिक हो, प्रियतम हो, और मुझे दूसरा कुछ पता नहीं। कहा तुम ऐसा ही जानत, अब बतावे हम। जब मूल स्वरूप आवेश स्वरूप सामने आवेश स्वरूप में प्रकट हुए, आवेश लीला हुई, तब उसी स्वरूप ने कहा, वो स्वरूप कौन था? मूल स्वरूप सिद्धार्थ जी साक्षात प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम इतना ही जानते हो बस कि मैं तेरी आत्मा का मालिक हूं, तू कौन आत्मा है तुझे पता नहीं, तू कहां से आई है तुझे पता नहीं। अब मैं बताता हूं तुम कौन हो। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, ध्यान रखना, ना तू देवचंद्र है ना तू राधा है, तू परमधाम की सुंदर भाई आत्मा है। खेले तुम ब्रज रास में, ब्रज में भी तुम हमारे साथ इस दुनिया में आए थे, रास लीला में भी तुम थे, अब जागने के ब्रह्मांड में आए हो। मनोरथ पूरे ना भय ए तीसरा हुआ तीन से। ब्रज में 11 साल 52 दिन लीला में तुम साथ में रहे, मैं तुम्हारे साथ था, रास में तुम हमारे साथ थे। ब्रज और रास में तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, जिसके कारण ये तीसरा ब्रह्मांड रचना पड़ा, और तीसरे ब्रह्मांड में जागने के ब्रह्मांड में तुम फिर आए हो। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। जिस प्रकार मैंने तुझे बताया है, तेरी आत्मा की पहचान करवाई है, तू कौन है, तेरा सच्चा मालिक कौन है, तेरा असली घर कहाँ है, ऐसे ही और भी ब्रह्म आत्माएं इस खेल में, फरमोशी के खेल में भरम भूल में भटक रही हैं। उनको जागृत कर उनकी सुरता निजधाम परमधाम की तरफ लगाना तुम्हारा काम है। धनी वे सब कहाँ हैं? कहा मैं भेजूंगा तमाम, भेजू तमाम। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, धनी वो आत्माएं किस देश विदेश में है, कहाँ पर हैं? कि वो आत्माएं जहाँ हैं तुम्हें उनकी पहचान नहीं होगी, जहाँ भी आत्माएं होंगी उनको मैं तुम्हारे पास स्वयं भेजूंगा। ए भागवत कागज तुम्हारा मैं उनको भेजूंगा, और मैं ही ये भागवत कागज तुम्हारा सो तुम्हें खुले कलाम। और ये भागवत ज्ञान मद भागवत में 10वें स्कंद में जो ब्रह्म लीला की बातें हैं वो तुम्हारी समझ में आएगी, दुनिया वालों की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की लीला है। वो अपनी लीला तुम्हारी समझ में आएगी, संसार वालों की समझ में नहीं आएगी। और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम दुनिया के विद्वान हो, कितने भी ज्ञानी हो,
वो उस 10वें स्कंद की लीला को नहीं समझ पाएंगे। वो बात तुम्हारी अपने गुट की बातें हैं। अब तुम्हें पूछना हो सो पूछ ले तुम। और देवचंद्र जी, जो तुझे पूछना है आप पूछ सकते हो, जो भी पूछना है। फेर के ऐसी तरह से दृष्ट आवे हम, जिस प्रकार आज तू साक्षात दर्शन कर रहा है, ऐसे दर्शन फिर बाद में कभी नहीं होंगे। जो पूछना है अब पूछ लो। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? ये धनी, फिर कहाँ चले जाओगे जिससे मैं आपको वहीं आकर के मिल लूं? कि जाऊंगा कहाँ? ना मैं कहीं से आया ना कहीं जाऊंगा। मैं तेरी अंतर आत्मा में ही विराजमान था। अब तेरी अंतर आत्मा से प्रकट होकर के फिर तेरी आत्मा में दोबारा विराजमान हो जाऊंगा। मैं जाऊंगा कहाँ? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हूं। मैं तेरी अंतर आत्मा में विराजमान हो जाऊंगा। जाऊंगा कहाँ? अंदर ही था और अंदर ही आकर के विराजमान हो जाऊंगा। तब मोको कहा पूछना, एक है तारतम बीज वचन। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, ये धनी, अब पूछने की क्या बात रही? जब आप मेरी अंतर आत्मा में ही विराजमान हो जाओगे, मेरी अंतर आत्मा में विराजमान होकर के आत्माओं को जागृत करोगे, आत्माओं को कहीं से बुलाओगे भी आप, जागृत भी आप करोगे, तो मुझे करना ही क्या रहा? अब आपकी जो इच्छा वैसे कीजिए। एक है तारतम बीज वचन। इस चरण पर टिक मार्का कर ले। एक है तारतम बीज वचन। तारतम बीज वचन क्या है? अपने धनी और अपने घर की पहचान। तारतम क्या है? तारतम बीज वचन क्या है? अपनी आत्मस्वरूप की, अपनी आत्मा के सच्चे मालिक की, अपने सच्चे घर की और मूल संबंध की पहचान ही तारतम बीज वचन है। तो देवचंद्र जी तारतम तो नहीं सुनाया, पहचान करवाई है। जिस ज्ञान से पहचान हो वही तारतम बीज वचन है। तभी नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम। इतना कहते ही वो जो सीन सामने दिख रहा था वो अंतर ध्यान हुआ, वो शक्ति उनके हृदय के अंदर विराजमान होगी। और देवचंद्र जी जिस ब्रज और रास लीला को समझने के प्रयास में लगे हुए थे, ब्रज रास की समझ नहीं पड़ रही थी, न समझाने वाले कान्हा जी भट्ट आचार्य स्पष्ट करके बता पा रहे थे, न देवचंद्र जी समझ पा रहे थे। तो देवचंद्र जी की सूता तुरंत अखंड ब्रज और अखंड रास लीला का साक्षात करने लगी। अखंड ब्रज रास लीला को देखते हुए दिव्य परमधाम दृष्टिगोचर होने लगा। दिव्य परमधाम की शोभा जैसे सामने टीवी में देख लो, वैसे देवचंद्र जी को साक्षात दिखाई देने लगी। तभी नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम। ब्रज रास दो अखंड सूत पहुंची तिष्ठाम। ब्रज लीला जो पहले हुई थी, ब्रज अखंड ब्रज लीला, कान्हा जी भट्ट आचार्य चर्चा करते बताते थे कि नित्य वृंदा अखंड ब्रज और नित्य वृंदावन, यानी ब्रज भी अखंड है, वहाँ लीला, वहाँ बाल लीला चल रही है, और वृंदावन में अखंड रास लीला चल रही है। दोनों लीला अखंड है। ये लीला किसकी है? दोनों लीलाओं में लीला कौन कर रहा है? ये कान्हा जी भट्ट आचार्य स्पष्ट नहीं कर पा रहे। बोलते तो जरूर थे अखंड ब्रज और नित्य वृंदावन, लेकिन अखंड ब्रज और नित्य वृंदावन कहाँ पर है? उन लीलाओं में लीला करने वाला लीलाधारी कौन है? इन बातों का स्पष्टीकरण देवचंद्र जी कान्हा जी भट्ट आचार्य नहीं कर पा रहे थे। जैसे राज्य का साक्षात्कार दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो देवचंद्र जी को सबसे पहले इन लीलाओं का ही ज्ञान हुआ, इन लीलाओं का दर्शन हुआ। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म भजन। आत्म में जागने का ज्ञान का प्रकाश हुआ, अंतरात्मा जागृत हो उठी। देवचंद्र जी साक्षात परमधाम ब्रजरास और परमधाम की शोभा लीला को देखने लगे।
उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम, ए बात मैं किन को कहूँ, कौन माने इस ठाम। जैसे ही देवचंद्र जी ये घटना घटने के बाद ज्ञान चर्चा सुनकर के अपने घर आए तो विचार करते हैं कि ये आज की घटना जो घटी किसको बताऊंगा, और बताऊंगा तो कौन इस बात पर विश्वास करेगा कि मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हुआ है। कोई मानने वाला नहीं। बताऊं तो किसको बताऊं। इस सोचू पंथ में कौन पड़े थे, देवचंद्र जी। तब विचार आया कि वो गांधी भाई सेठ, जब देवचंद्र जी ये सारा नौतनपुरी जामनगर में जब सेठों का विरोध देखा, सेठों को तर्क वितर्क करते देखे, तो गांधी भाई सेठ वो भी समझते थे कि देवचंद्र जी अपनी जगह सही हैं और ये सेठ अहंकार में विवाद कर रहे हैं। तब देवचंद्र जी के प्रति गांधी भाई को विश्वास हो गया था कि देवचंद्र जी के अंदर विशेष लगन है और ये असलियत को प्राप्त कर ही लेंगे। देवचंद्र जी के प्रति गांधी भाई को विश्वास था। अब देवचंद्र जी ने विचार किया कि गांधी भाई के सामने बातें करनी ठीक है, वो समझ सकता है इन बातों को। एक और कथा मिले भाई गांधी देत स्वर्ण, जब कथा से उठते तीन आगे कहे वचन। जैसे ज्ञान चर्चा सुन करके चले, रास्ते में बात हुई कि गांधी भाई इतने दिन हमें और आप तो ज्ञान चर्चा या मद्भागवत पुराण सुनते होंगे, मद्भागवत कथा सुन रहे हैं, ज्ञान चर्चा में लोग डेली आते हैं। अखंड ब्रिज और नित्य वृंदावन कहाँ पर है, इन दोनों में लीला किसकी है, लीलाधारी कौन है। और इससे परे दिव्य परम धाम है जहाँ मूल लीला है आनंद, और इस वहाँ आनंद और प्रेम की लीला है। इससे परे दिव्य परम धाम है। कभी ये पूछा, अब गांधी भाई ऐसे ऊंचे ऊंचे लेवल की बातें सुन करके, ऊंचे ज्ञान की बातें सुन करके प्रभावित हुए। अब सोचते हैं कि हम एक ही आचार्य के पास ज्ञान चर्चा सुनते हैं, आचार्य कान्हा जी भट्ट आचार्य ने कभी ऐसी बातें कभी बताई नहीं। ये बातें देवचंद्र जी कहाँ से सुन करके बताते हैं। समझ में आ रहा होगा कि देवचंद्र ने कहीं कोचिंग ट्यूशन तो नहीं लगाया है, कोई और आचार्य इस नगरी में नहीं है, आचार्य ही एक है। इस आचार्य को ये बातें कभी बताई नहीं इस आचार्य ने, तो ये बातें कहाँ से आती हैं। ये सुनकर के हैरान होने लगे। राम इन्हें खड़े रहे, चर्चा ठाडे करे दोए, पानी भरने जाए पनिहारी, फिर आए खड़े देखे सोए। इन ज्ञान चर्चा करने में इतने निमग्न हो जाते थे कि उनको समय का पता नहीं रहता कि वो कितनी देर के खड़े हैं। पनिहारियाँ जो अपना कुएं पर पानी भरने वाले होती, वो पानी भर करके अपने घर ले जाती हैं, फिर देखती हैं वहीं खड़े होते हैं। पनिहारी ने किसी ने टोक भी दिया कि भाई आप बातें करना चाहते हो तो बैठ करके कर ले, खड़े खड़े इतनी देर के खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। तो इससे क्या मिल रहा है सुंदर साथी कि दोनों में लगन कितनी है, बताने वाले में लगन कितनी है और सुनने वाले में लगन कितनी है। दोनों में लगनशीलता होगी तभी तो ज्ञान का रस पहुंचेगा वहां तक। सुनने वाले में लगन ना हो और सुनाने वाला को तो प्रेशर दे करके बताए तो वह उस जमीन में कभी भी वो अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं जम पाए। ये चर्चा के रस में देख ही ना राखे खबर, तब से पनिहारी तीसरे कहे वचन यूं कर, ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, कब के तुम खड़े हो हम 3 बेर फिर आए। भाई इतनी देर के हम अपना जो काम करना था सारा हमने काम भी निपटा दिया और तुम खड़े खड़े बातें करो। अगर बात ही करनी है तो बैठ करके कर सकते हो। तब जाए शरीर की सुध आवे याद, विचार कहे से दो याद करे दुनिया। याद करे विचार करने से दोनों बुनियाद का मतलब हाँ भी भक्ति हम कब के खड़े थे, तब उनको वो साथी अपने शरीर की ये लगनशीलता शोभा जाने आत्म की
लगन। जब इतनी लगन होगी तभी समझ में आएगी सुंदर शादी, तभी आत्म जागृत होगी, तभी हमें कुछ एहसास होगा कि हाँ कुछ पल्ले पड़ा है। योनित करते रहे गांव जी भाई ने देखे वचन, ए बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन। गांव जी भाई ने अपने मन में विचार किया कि ये बात, ये ज्ञान लौकिक ज्ञान नहीं है, अलौकिक है। यानी अखंड ब्रज, वो भी लीला चल रही है, उसमें लीला बाल लीला है, और रास लीला नित्य वृंदावन में रास लीला वो भी अखंड चल रही है, वो भी किशोर स्वरूप की लीला है। ये बाल स्वरूप कौन है और किशोर स्वरूप कौन है और इससे परे मूल स्वरूप कौन है? ये अलौकिक ज्ञान देवचंद्र जी कहाँ से सुन करके आए? अब उसी बात को ब्रीकी से पूछने की लगन किसके अंदर हो गई? गांधी भाई की। गांधी भाई को जब देखा वस्त्र का पूरा पात्र, ए पर्सन तुम कहां से ले आओ? किसने पूछा? गांधी भाई जी। हे देवचंद्र जी, ये बात आपने कहां से सुनी? किस आचार्य से ये ज्ञान सुन करके आए हो? ये मेरे को स्पष्ट करके बताओ कि आपको ये ज्ञान कहां से मिला। अब कहां से मिला अब बताएं। लगन किसके अंदर हुई? पूछने की कहां से मिला, कैसे मिला। अब कैसे मिला वो बात देवचंद्र जी गांधी भाई को तब बताते हैं जब गांधी भाई को पूछने की जरूरत हुई, उसको लगन, उसको जरूरत समझी तो उसकी जरूरत को पूरी करने के लिए अब बताते हैं। पहले नहीं बताया, पहले बताते तो बात रफ हो जाती, उसकी कोई कीमत ही नहीं थी कि वैसे कहते हैं कि मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ, ये हुआ। अब पूछने की लगन उसकी हुई तो बताने के लिए तैयार हो गए। क्या देखा? गांधी भाई को जब देखा वस्त्र का पूरा पात्र, अमृत डालना है ना, सच्ची बात, लीला की बात बतानी है, परमात्मा का विषय जिक्र, आत्मिक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मिक ज्ञान जिक्र करना है। तो आत्मिक ज्ञान का पूरा पात्र कब हो? जब उसके अंदर उस बात को समझने की लगन हो। जागने के ब्रह्मांड की लीला है ना, ये लीला जागने ब्रह्मांड की कैसे चलेगी, कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है जैसे हादियों के कदम चले। वस्त्र का पूरा पात्र तब कछु चले बताओते, सत बोए रज मात्र। सच्ची बात थोड़ी थोड़ी कहते। क्या बताया? तीन खुशबुएं से भय जोर जिज्ञासु जब उनका कि भाई ये बात ऐसे कहां से मिल सकती है। देवचंद्र ने पूछा कि आपने ये बात कहां से मिली, आपको ये बात कहां से मिली, आपने किससे सुनी? कि भी सुनता कौन? आचार्य ने तो ये कभी बताया ही नहीं, और ऐसे आचार्य और भी बहुत होंगे, मैंने किसी से और से संपर्क भी नहीं किया। फिर आपको कैसे मिली? कि मिलने की बात मैं बताऊंगा कैसे मिली। कैसे मिली तब बताया। फिर जन्म से लेके आए नए नगर, तीन सत बोए से भय और जिज्ञासु जब, तब कछु आगे चले बीतक बताई तब, जो अपने साथ घटना घटी, वृत्तांत जो हुआ कि ऐसे ऐसे भागवत ज्ञान चर्चा सुनते समय मुझे एक आहट सुनाई दी। मेरा ध्यान आहट का मतलब खड़का सा हुआ। मैं जब जैसे उसकी तरफ देखा तो एक तेज दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, और उस प्रकाश में एक वै किशोर, जुगल किशोर स्वरूप, एक सुंदर स्वरूप दिखाई दिया। और सुंदर स्वरूप जब सामने आया तो मेरी वार्तालाप उनसे हुई, उनसे बातें हुई, और उन्होंने कहा कि जो पूछना है अब पूछ ले, आज के बाद कभी ऐसा साक्षात दर्शन नहीं होगा, जो पूछना है पूछ ले। मैंने कहा कि फिर कहाँ चले जाओगे? कि जाऊँगा कहाँ, मैं तेरे ही अंदर विराजमान था, तेरे अंदर ही विराजमान हो जाऊँगा, आए के बैठूँ तेरे आकार में, मुझे इतना कहा। तब गांधी भाई ने विचार कर लिया कि ये अंदर बैठा वही बात कर रहा है, देवचंद्र जी ने। तब कहा, गांधी भाई मिले इन अवसर, तिनिये बाणी लई चितधर, कर विचार पूछे वचन, नीके अर्थ लिए जो इन, जब समझाई पार की बान, तब धनी जी की भय पहचान। अपने घरों लिए बुलाए
सेवा करी बहु उचित लाए, स्नेह सो सेवा करी जो घनी, पहचान के अपना धाम धनी। फिर नए नगर में जो कर भया दीदार, सो सारी बताए दई जो मेहर परवर दीवा। धनी की कृपा जैसे उनके प्रभु ही सारी बात बता दी। तब बहुत राजी भय आवे चर्चा को घर, तहाँ मंडान होने लगा, बात पसर गई यों कर। तब रोज डेली चर्चा सुनने के लिए कहाँ जाते हैं? श्री देवचंद्र जी के घर ज्ञान चर्चा सुनने के लिए। अब मंडान का मतलब वहाँ श्रोतागण काफी इकट्ठे होने लगे ज्ञान चर्चा सुनने के लिए। अब देवचंद्र जी का घर छोटा पड़ता था, कम जगह कम थी। अब गांधी भाई ने कहा, हे धामधनी, मेरे लिए तो आप ही साक्षात पारब्रह्म स्वरूप हो, मुझे तो उनका दर्शन नहीं हुआ, उनका ज्ञान रूप से दर्शन आपके तन से हो रहा है, तो आप ही मेरे लिए धाम के धनी हो और आप इतनी कृपा कीजिए, ये सेवा मुझे दीजिए, जो भी श्रोतागण आएंगे उनकी सेवा का मैं थोड़ा भार ले लूँ, वो सेवा मैं कर लूँ, और आप इसको अपना मंदिर समझ करके घर में सेवा चर्चा ज्ञान चर्चा करें। एक से सुनी दूसरे तहाँ से मिला साथ, सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े धाम धनी। जिसको माया से निकालना चाहते हैं, जिसको भव सागर से पार करना चाहते हैं, वो ही ज्ञान चर्चा में आते हैं। जिनके भाग सिद्ध हैं, जिनके नसीब में है, जिनके अंकुर में है, ज्ञान चर्चा सुनने के लिए वो ही आते थे। भीड़ होने लगी। सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ पकड़ना मतलब भव सागर से निकालना। चौपाई नंबर 16 में आएगा अगले प्रकरण में। सम्मत 1772 भादो मास उजाला पख, जिस दिन राज्य 1638 में सम्मत 1638 से आसो सुदी चतुर्दशी के दिन प्रगटे देश मारवाड़ में गांव उमरकोट उत्पन्न। 1638 में विक्रमी सम्मत 1638 में देवचंद्र जी का श्री का जन्म होता है और उस तन में वो लीला होती है 1712 वर्ष तक। सम्मत 1712 उतरे भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवारी भई हुए धनी अलग। 1638 से 1712 वर्ष तक 1638 से 1712 तक 38 और 40 60 62 और 12 72 74 साल तक उस तरह से लीला होती रही। बरस 74 में न्यून भया 1 साल 1 मास 1 महीना कम 74 साल तक देवचंद्र जी के तन से लीला चलती रही। तब सौंप चले श्री महाराज को उम्मत खासल खास। उसके बाद महाराज ठाकुर के तन से लीला चलती है। 74 साल के बाद वो पात्र परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी और श्यामा जी स्वरूप वो देवचंद्र जी, वो दोनों स्वरूप युगल स्वरूप महाराज ठाकुर के धाम हृदय में विराजमान होकर के फिर लीला करते हैं 1712 के बाद। सम्मत 1675 भादोवदी 14 मास 14 नाम पहर दिन चढ़ते वार रवि प्रगटे धनी श्री धाम।
श्री महराज जी का जन्म, महराज जी के तन का जन्म 1675 में हुआ। विक्रमी संवत 1675 में पहले दिन चढ़ते रविवार के दिन, जिस तन में प्रगटे धनी श्री धाम। यहाँ संशय लग सकता है, प्रगटे धनी श्री धाम ये नहीं कि राज जी प्रकट हो चुके हैं। राज जी तो देवचंद्र जी के तन में विराजमान थे, वो तो प्रकट हो चुके हैं, वो तो 1638 में प्रकट हो चुके हैं वहाँ। अब प्रगटे धनी श्री धाम, जिस तन में आगे जो लीला करनी थी वो तन प्रकट हुआ 1675 में। जिस दूसरे तन से लीला करनी थी राज्य को, वो दूसरा तन 1675 संवत विक्रमी संवत 1675 भादोवदी 14 नाम लगते भादवे की 14 पहर दिन चढ़ते वार रवि प्रगटे धने श्री धाम। संवत 1751 सावन वदी चौथ में रात पिछली घड़ी दोए में आया फरिश्ता धाम से। अब बोलो फरिश्ते लेने के लिए थोड़ी आएंगे धाम से। संवत 1751 में अब तीसरी लीला मोमिनों के तनों की लीला शुरू होनी थी। 1751 में अखंड ध्यान में बैठ जाते हैं और लीला मोमिनों के तनों से, ब्रह्म मुनियों के तनों से शुरू हो जाती है जागने की लीला। महाराजा छत्रसाल को सबका सीनियर किसको बनाया? सिद्धार्थ महाराजा छत्रसाल जी को। और छत्रसाल जी ने सभी ब्रह्म मुनियों को ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए जागने के रास में जागने के लिए दाएं बाएं सभी को भेज दिया। तीज भई रात घड़ी 14 लो उपरांत चौथ भई जब दोए घड़ी रात बाकी रही समय अंतर ध्यान को तब। अंतर ध्यान का मतलब अखंड ध्यान। आया फरिश्ता ना वहां, ये नहीं समझ लगा फरिश्ते लेने के लिए आए वहां से। जो समय निश्चित किया हुआ था वो समय हो चुका था। बार था इत शुक्र रहे इत एक दिन ता पीछे मंदिर बिने पधराए मोमिन। वर्ष 76 में कम 2 मास 10 दिन, यानी कि महराज जी के तन में 76, महराज जी के तन की उम्र 76 साल होगी। 76 साल तक की लीला महराज जी के तन से हुई। 2 महीने 10 दिन कम, 2 महीने 10 दिन कम 76 साल। उसमें महराज श्री देवचंद्र जी के तन से 1 महीना कम 74 साल तक की लीला हुई। वर्ष 76 में कम 2 मास 10 दिन देखा खेल यहाँ लो फिरे तरफ वतन। साथ सौंपे आप श्री राज को जाहिर में श्री महाराज। अब राज्य के चरणों में ध्यान, श्री राज जी को सौंपने का मतलब अब महामती इंद्रावती की सुरता राज्य के चरणों में अखंड रूप से लग गई। जाहिर में सेवा किसको सौंप दी? महाराजा श्री छत्रसाल जी को। साथ सौंपे आप श्री राज को जाहिर में श्री महाराज। अब हम फिर धाम को तुम रहो सावचेत आज। किनको कहा? महाराजा छत्रसाल जी को कहा कि अब सुंदर साथ की सेवा आपको करनी है, हम अपने अखंड आनंद में निमग्न हो रही है। महाराजा जी से कहा मैं देखतूं एक तुम तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हैं हम। हे छत्रसाल जी, आप इस योग्य हो, इसलिए आपकी योग्यता को देखते हुए सेवा आपको सौंपी जा रही है। सब सुंदर साथ की सेवा आपको करनी है। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अरस कर बैठे कसम। अब धाम धनी ने पहले हुक्म किसको दिया था? श्यामा जी को। 12,000 आत्माओं के जागने के लिए हुक्म किसको हुआ? आदेश श्यामा जी को। फिर हुक्म किस तन में चला? इंद्रावती के धाम दिल में। अब हुक्म अपने हाथ लेकर के धाम धनी ने लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के। इन छठे दिन में सभी ब्रह्म मुनियों के दिलों में अपनी आवेश लीला के लिए साथ साथ विराजमान हो।
दिल मोमिन के आए के अरस कर बैठे कसम। ब्रह्म आत्माओं के दिलों से छठे दिन की लीला, मोमिनों के तनों की लीला शुरू हो गई। अब साथ अगले और बीच के और आखिर की बीतक सो सब जाहिर होता है कहावत हुक्म हक। अब साथ अगले, अगला साथ जो सतगुरुदेव चंद्र जी के तन से जुड़ा हुआ था, बीच मेहराज जी के तन से, और आखिर जो उसके बाद छत्रसाल जी के तन से लीला चली पिछले की बीतक सो सब जाहिर होता है कहावत हुक्म हक। अब पहली लीला, दूसरी लीला और तीसरी लीला, यानी कि देवचंद्र जी के तन से जो जागने की लीला हुई उन सुंदर साथ, फिर मेहराज जी के तन से जो जागने की लीला हुई उन सुंदर साथ, और जो महाराजा छत्रसाल जी के तन से जागने की लीला हुई उन सब सुंदर साथ के तन से कैसे लीला हुई, वो आगे का ये अगला प्रसंग अगले भीतर में सुंदर साथ जी आगे अंतर ध्यान और बलिदान। जैसे जैसे धामधनी सतगुरुदेव चंद्र जी अंतर्ध्यान की लीला की और फिर मेहराज जी के तन में विराजमान हुई, फिर मेहराज जी के तन में अखंड ध्यान में बैठ गई, फिर छत्रसाल जी के तन में लीला कैसे हुई, ये अंतर्ध्यान और बलिदान। छठी चौपाई से है। जिन मोमिनों को पहचान तिन बांधी कमर, सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर। जिनको पहचान हो गई थी, निस्वत की पहचान हो गई थी, अपने आत्म स्वरूप की पहचान हो गई थी, अपने धनी की पहचान हो गई थी, घर की और निस्वत की पहचान हो गई थी, उन सुंदर साथ ने जागने के लिए, कमर बांधने का मतलब जागने के लिए सावधान हुए। जिन ढील किन एक न करी, सुन के पानी किया हराम, हम पहुँचे सेवा मीने और न कोई ठापा। हम पहुँचे सेवा मीने, कौन? लालदास जी कह रहे हैं कि हम सब ब्रह्म मुनि धनी की सेवा में समर्पित हुए। श्वास न खाया बीच में, छोड़ी न साहित, उठे धाम वतन में ए फरदा रोग क्या। धाम वतन में उठने का मतलब है घर की पहचान हो जाना। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया अध्ययन, जब आंखें खुली ताए क्यों न पड़े छे। दर्द न आया धनी का, बिछुड़ते न उड़ी अरवाहे, साथ मिने तिनका मुख ऊंचा हुए क्यों बताए। सबसे पहले तो जो सुंदर साथ धाम धनी मेहराज जी के तन से जब अखंड ध्यान में हुए, अंतर ध्यान की लीला हुई, तब अंतर ध्यान के वक्त बहुतों ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन जो बाकी पीछे रहे वो भी धनी के हुक्म से रहे, क्योंकि जागने की सेवा करते थे। ना तो सिरदार शिरोमणि थी बेसिक पहचान, पर आखिर वक्त फल समय आए हमें कछु न रहा ईमान। ऐसा निश्चित हमारी ना रही, ऐसा पशु भी ना करे, तिन जिन माया की प्रीत, हमसे कछु ना हुआ कछु न आई रीत। ए रहे श्री राज के हुक्मे। पहली चौपाई है। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया गैन, जब आंखें खुली ताए क्यों न रह पड़े चैन। उठे धाम वतन में ए फरदा रोज क्यामत। ए रहे श्री राज के हुक्म। जिन्होंने धाम धनी के अंतर ध्यान की बात सुनते ही शरीर छोड़ दिया, वो भी धनी के हुक्म से हुआ, और जो बाकी पीछे रखे वो भी धनी के हुक्म से रहे, क्योंकि आगे जागने का विस्तार करना था, जागनी अभियान, जागने का दौर चलना था। ए रहे श्री राज के हुक्मे और ना कोई उपाय, जान शिरोमणि क्यों रहे पर हुक्मे कछु न बसाए।
धनी के हुक्म के सामने किसी का कुछ चारा नहीं चलता। रखेंगे उनके हुक्म से, साथ में लेकर के चलेंगे तो भी उनके हुक्म से। कहाँ न कहूँ मैं इनकी धिक धिक हुआ आकार, अब कहूँ मैं तिनकी जो संग चले साथ सिरदार। साथ में जिन्होंने धाम धनी की अंतर्ध्यान की बात देख करके, अंतर्ध्यान की बात सुन करके शरीर छोड़ दिए। शंकर हजूरी चले और चले लालमन, और नारायण दास जो कहे खास मोमिन। गोदावरी और किशनी बाई संग दिया धनी जी ने, भय आशिक दीन इस्लाम पर धाम मेले अपने। बड़ा जस लिया जसिया, जसिया हमची गाय जो आता है ना वो जसिया। जिन छोड़े न राज कदम, साथ में धन धन से सबो कही जाग पहुंची आपन। और अम्बो बाई चली थी इश्क में गरक, इन ऊपर मेहर महबूब की पहुंची कदमों हक। और जो रतन बाई चली राज के साथ, साची रहे सेवा मीने तो धनिये पकड़े हाथ। राम बाई आपा डारिया थी सेवा में आशिक, जान के तो अपना साथ रखी हक। ए साथ जो संग चले जिन सिर ऊंचा किया मोमिन, संसार में धन धन हुए जिनके दिल रोशन। श्री महामती कहे ए मोमिनो देखो सात कदम, महामती श्री महामती कहे ए मोमिनो देखो सात कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्मा। इनको देख के मतलब इनकी करनी रहनी को देख कर कितना धनी के प्रति उनके अंदर लगाव था, भाव था। और जो बाकी रहे वो भी धनी के हुक्म से रहे, और जो साथ में लिए वो भी धनी के हुक्म से हुए। अगला प्रकरण इसी से है। चलना राज के पीछल किया अपना कुर्बान, भयो गोवत्स पद कहिए को जाए लगे ब्रह्मा। जिसको ये इलम समझ में आ गया, वाणी समझ में आ गई, वाणी से अपनी और अपने धनी की पहचान, अपने घर और निस्बत की पहचान हो गई, उन्होंने संसार को गोपद वत्स के समझ। जैसे गोपद गाय का बछड़ू है ना, गाय के बछड़ू के खुर में जो इतना गड्ढा बना, कितना पानी आएगा, इस भव सागर को, मोह सागर को इतना भी नहीं समझा। इतना तो भागवत में सुखदेव जी ने लिखा, लेकिन इतना भी उन्होंने नहीं समझा। सूर कई संसार में हो तरवारों टूक टूक, पर इनकी तोल न आवी जो हक वास्ते हुए भूख भूख। बहादुर किसको कहते हैं, सूरवीर किसको कहते हैं, जो आन शान पर मिट जाए। लेकिन जो धनी को जाहिर करने के लिए संसार में अपने आप को जिन्होंने ऐसे उनको समर्पण किया चरणों में, उनके लिए कहा सूरवीर। आकार अपना डारते जरा न करी सक, साबित हुए मोमिन पहुंचे कदमों हक। साबित का मतलब दुनिया में पहचान होगी कि पार ब्रह्म। इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराए, पर जिनकी नजर धाम में ताको कौन फिराए। अनेक बाधाएं तो आई, लेकिन उन्होंने उनके साथ ही शरीर छोड़ दिया। कूद सुनत धनिये का ग्रह न किया याद, सो तो नहीं मोमिन अरस अजीम की बुनियाद। यानी धनी का अंतर ध्यान होते हुए जो अपने शरीर को बनाए रखा, तो उनका वो सच्चे मोमिन ईमान है। सुनते शब्द धनिये का तभी अरवा, सुनत शब्द धनिये का तभी अरवा उड़ जाए, ताकू कहिए मोमिन सुनते ग्रह उड़ जाए। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, सो क्यों बैठे सैयद में बात कहने। ले बैठे आकार को विरह सुन कह कान, तिनको ईमान जिन कहो कहा रही इत जान। प्राणनाथ जी कह रहे उनका ईमान ही कहाँ रहा, उनको पहचान ही क्या हुई। पर ए बात हुक्म की सो तो हाथ है हक, ए तो बात पर ए बात हुक्म की सो तो हाथ है हक। ऐसा जान बूझ क्यों करे जिन्हों नहीं दिल में शक।
ये सारी बात हुक्म की है। महाराजा छत्रसाल जी को पूर्ण पहचान और पूर्ण ईमान था, उनको अपने साथ क्यों नहीं लेकर के चले, यानी उनका शरीर क्यों नहीं छूटने दिया। लालदास जी पूर्ण पहचान पूर्ण ईमान था, उनका शरीर क्यों नहीं छूटने दिया, क्योंकि उनके द्वारा आगे जागने का दौर चलाना था। जो रहे सो हुक्मे और चले बीच हुक्म इजन, इजन हुक्म को कहते हैं। मोमिन रखे जिन वास्ते मदल जाहिर से वो सही है। मोमिन रखे जिन वास्ते, किस लिए रखा, जाहिर से वो रोशन, ताकि वो आगे के लिए रास्ता बताए, जाहिर से वो रोशन आगे जागने का दौर चलाए, जागने अभियान आगे बढ़े। सम्मत 1751 भादोवदी चतुर्दशी के दिन प्रणाम कर सब साथ को पहुंचे हक कदमों मोमी। सम्मत 1751 भादोवदी चतुर्दशी के दिन, 1751 में भादोवदी लगते भादों की चतुर्दशी के दिन प्रणाम कर सब साथ को पहुंचे हक कदमों मोमी। मैं कहूँ नाम किन के जिन सुन हुए पाक होइए पाक, उड़ाए वजूद अपना थे हक कदमों खाक। वल्लभ दास एक इनमें, दूजे है केशव दास, तीसरा था मथुरा, ए तीनों मोमिन खास। केशव दास जिसने इस वाणी को संकलन किया था, वल्लभ दास, राम कुंवर केशव संग, प्रसादी इनके संग, हमीरा स्त्री इनकी थी धाम धनी के अंग। और जो था साहमन पांचवा नरसिंहदास, संत दास जो इन संग ऐसे मोमिन खास। पूर्वबाई और खड़गो और केसरबाई नाम, काशी चलिया तीसरे दिन, चलिया असाऊ पीछे इन काम। श्री महानुति के ए मोमिनो, धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से, जगाओ अपनी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराए सुंदर साथ जी। ये उन सुंदर साथ की बात है, सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ महामती श्री प्राणनाथ जी जब अखंड ध्यान में बैठे, तय खाने में विराजमान हुए और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, ऐसे मोमिन थे। ब्रह्म मुनि सूत्रा क्यों कहते हैं, ऐसे ब्रह्म मुनियों को भी वहीं पर ही उसमें जमीन में समाधिस्थ किया गया। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे ए मोमिनो, धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से, जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।